1/1। तो मोशन जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। रेफरेंस फ्रेम दैट मीन्स कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। उसके लिए आपको रेस्ट भी जानना पड़ेगा। तो सपोज 10:30 बज रहा अभी, तो 10:30 बज रहा, तो 10:30 बजे मैं बैठा हुआ हूँ। 10:31 में 10:31 में मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं करके यहीं पे बैठा हुआ हूँ। 10:35 में भी मैं यहीं पे बैठा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, मैं अपना पोजीशन नहीं बदल रहा हूँ, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं, रेस्ट। मैं सारा कुछ लिख के बताऊंगा, फिलहाल अभी फील आने के लिए सारा कुछ समझा दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बस का। बस में सपोज आप लोग का ही एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि वीडियो थोड़ा फ्रेंडली लगे। क्या है कि सपोज बैठा हुआ हरे कृष्ण बस पे, बाहर है गोविंदो, ठीक है। बस जाएगी कॉलेज, 11 बजे कॉलेज जाना है, 10:45 हो गया, ठीक है। ये जो आपका गोविंदो है वो नहीं जाएगा कॉलेज, नहीं जाएगा, हो चुका है उसका चैप्टर्स। तो वो खड़ा था, हरे कृष्ण बैठा हुआ। अब ये जो है हरे कृष्ण या बस गोविंदो के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है। 11 बजा, बस मूव किया, तो टाइम इसका क्या हुआ, चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पोजीशन भी इसका चेंज हो गया, ठीक है। जो इनिशियल पोजीशन था कि इसके पास था, फाइनल पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ ना। तो ये हो गया मोशन। मोशन का बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ये जो सीजन बदल रहा है, आपका जो वेदर बदल रहे हैं, फिर आपका जो दिन से रात हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मोशन के चलते ही हो रहा है। तो कैसे सर, मोशन से कैसे हो रहा है, तो अर्थ जो है ना सन का रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है। तो हम लोग देखो एक्चुअली में क्या है, हम लोग अभी रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे। लेकिन अगर आप बात करो कि दूसरे प्लेनेट के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने एक टर्म यूज किया था रेफरेंस फ्रेम। मतलब आप दूसरे प्लेनेट के रिस्पेक्ट पे बात करो तो हम लोग क्या है, मोशन में। अभी मैं मोशन में हूँ। अगर आप मरकरी के रिस्पेक्ट में बात करो, वेनस के रिस्पेक्ट में बात करो, मार्स के रिस्पेक्ट में बात करो, तो हम लोग क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। तो मोशन और रेस्ट बेसिकली आपको थोड़ा मोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा कि क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम लोग समझते हैं फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। ओके, ना सपोज कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एक बॉडी था वो यहाँ पे था। ओके, अब क्या हुआ, ये सपोज 10:30 है। 10:30 AM में कोई जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। अब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ गया 10:35 में, ठीक है। 10:35 में ये जो है ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे था, वो कोई भी था, सपोज ये यहाँ से यहाँ गया, तो एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज ये 1 किलोमीटर, 5 मिनट में तो 1 किलोमीटर नहीं चल पाया, सपोज 200 मीटर चला गया, ठीक है। 200 मीटर वॉक किया। तो ये जो पोजीशन जो था यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी इसने तय किया, इसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का सर यूनिट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट आपका होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। ओके, इसको हम लोग M से डिनोट करते हैं। ओके, अब क्या होता है इसमें, डिस्टेंस तो हो गया। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, वो होता है क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में, क्वांटिटी, ठीक है। शॉर्ट लिख रहा हूँ, मैनेज कर लेना। तो क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर। क्या होता है, स्केलर, ठीक है। 1 मिनट, अब सही है। एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। दूसरा क्या होता है, वेक्टर। स्केलर उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा, इसमें नो डायरेक्शन, ठीक है। तो यही अंतर होता है स्केलर और
वेक्टर क्वांटिटी में जो कि पूछ भी देता है। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका स्केलर का, तो एग्जाम्पल में ही हम सब सारा चीज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद आस्ते आस्ते उसको सारा चीज़ को डिफाइन भी करूँगा और समझाऊंगा भी। फिक्र मत करो, सब चीज़ फील आ जाएगा। आप लोग थोड़ा वीडियो को देखो। तो ये हो गया डिस्टेंस हो जाता है, स्पीड हो गया आपका, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ोगे कि वर्क भी होता है, वो तुम्हारा क्या होता है, स्केलर होता है, वो नेक्स्ट में है। इस पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली, और डिस्टेंस तो हम लोग समझ गए, तो कि डिस्टेंस आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या समझते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बी नंबर आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ, एक टर्म बोल दे रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। और सपोज ए से बी, ठीक है, 2 मीटर था, ए से बी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया, तो ये 2 मीटर, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा ये भी 2 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो भी 2 मीटर होगा। ना सपोज ए से बी, बी से सी, ये 2 मीटर था, ये था 3 मीटर, ठीक है। तो ए से सी जो तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर, सॉरी ए से बी है ना, ए से बी हो जाएगा 2 मीटर, ठीक। और ए से सी कितना हो गया, 5 मीटर। तो ये दोनों डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। यहाँ पे क्या है आपका, समझो चीज़ को, समझो यहाँ पे क्या कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, ओके ना। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या बोले हम, शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है, माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ओके। तो सपोज ए से कोई जो, सपोज ये कोई स्टूडेंट था, वो ए से सी गया, ए से सी गया, फिर वापस बी में आ गया, ए से सी गया, वापस बी में आ गया। तो जो डिस्टेंस ये जो ट्रेवल किया ए से बी, ए से बी कैसे आ रहा है, वो ए से सी गया फिर बी आया, बात को समझो। ए से सी गया यानी 5 मीटर ट्रेवल किया, ए से सी गया ना जी, फिर सी से बी आया तो कितना हो गया, 3 मीटर आया। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 8 मीटर हो गया, ओके। अब जो डिस्प्लेसमेंट का बात होगा, डिस्प्लेसमेंट हम लोग इस तरह से दिखा दे रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो ए से बी, तो फाइनल कितना था, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आप बोलोगे यहाँ से यहीं तो वो ट्रेवल करा, तो फाइनल जो है और इनिशियल तो कितना है, 2 मीटर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पहले डिस्टेंस देख लो। सपोज यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस सपोज कोई एक ग्राउंड था, उसका वो सर्कुलर दौड़ रहा था, तो सपोज करीब करीब 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर हम लोग मान लिए। तो 1 किलोमीटर ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर आप बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 होगा, 0 क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल क्या है, 0 है। तो आई थिंक कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर होगा। अब हम लोग समझते हैं, सेकंड टॉपिक की ओर जाते हैं, वो है आपका स्पीड। क्या है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड हम लोग समझते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड को डिस्टेंस, स्पीड को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। दैट मीन्स कि आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो, कितने समय पे। डिस्टेंस को हम लोग एस मान लिए और टाइम को टी मान लिए, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये जो हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय टाइम, ये आपका हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, मैंने तो बता ही रखा था कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि
स्पीड का भी टाइप्स होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका एवरेज स्पीड, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। एवरेज स्पीड शॉर्ट लिख दिए, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड हम लोग बोलेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो यूनिट तो सेम रहेगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। ओके, इसका देखो डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड। ओके, टाइम तो बताना नहीं पड़ेगा क्या होता है, सब जानते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। ना एवरेज स्पीड हम लोग समझने के लिए क्या समझेंगे कि सपोज हम लोग का सपोज एक क्लास है, ठीक है। अब क्लास में क्या होता है, बहुत कोई का आता है 50%, किसी का 60%, 70%, ठीक है, 30%, इस तरह से सपोज बहुत कोई है, सबका परसेंटेज आता है। सपोज 4 बच्चा का हमको एवरेज निकालना, तो क्या करते हैं हम लोग, चारों का मार्क्स लिख दिए, डिवाइडेड बाय 4 कर दिए, तो ये जितना आएगा और उसको डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है आपका, देखो 100, 150 और 210, 210 बाई 4, ये आपका क्या हो जाता है, एवरेज परसेंटेज हो जाता है। सेम इसी तरह जो आपका एवरेज स्पीड अगर निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे बाय टोटल टाइम, आपको कितना समय लगा वो आपका क्या हो गया। सपोज आप लोग जो है जलपाईगुड़ी से आप रानीनगर बीएसएफ कैंप आ रहे हो, ठीक है, कॉलेज आ रहे हो चौड़ापाड़ा, तो उस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल करे बाइक से, सपोज आप आ रहे हो, तो क्या हो रहा है कि समय आपका तो चेंज हो ही रहा है, समय के साथ साथ आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट आप लोग रख नहीं रहे हो। बाइक में जो आपका जो स्पीडोमीटर है वो एक स्पीड शो करता है, कभी 40 का, कभी 50 का, कभी 60 का, तो वो आपका एवरेज स्पीड नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, फ्लक्चुएट हो रहा है ना, आपका चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आपने जो पूरा जर्नी जो है आप लोगों ने कितना, जो एवरेज स्पीड जो था वो कितना था, तो आप लोगों ने बोला कि 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो था, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। तो वो क्या हुआ कि हर पर्टिकुलर टाइम पे आप डिस्टेंस बाय टाइम निकाल लिए, ठीक है, तो वो और आप उसको क्या कर दिए, सम कर दिए, तो वो क्या आ गया, आपका एवरेज स्पीड आ गया। ओके, तो उसी तरह से अब हम लोग